चलो किला देखते हैं। आज किला है अपना घाघरोन का किला। घाघरोन का किला। देखो घाघरोन का जो किला है वो किला आपका कौन से जिले में पड़ेगा? झालावाड़। झालावाड़ जिले में पड़ेगा। इस घाघरोन के किले के लिए ऐसा कहा जाता है कि इस घाघरोन के किले को दुलरगढ़ कहते हैं। उपनाम मिलते हैं अपने को कौन से? एक तो दुलरगढ़ मिलता है, एक इसका डोडगढ़ मिलता है, इसका एक घरघराटपुर भी नाम मिलता है। क्या मिलता है? घरघराट, गढ़ भी कहते हैं, पुर भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है इसको? ऐसा इसलिए कहा जाता है। और एक सबसे बड़ी बात आती है कि सारे के सारे जो किले हैं अपने राजस्थान में, वो सभी किले अरावली के किसी न किसी पर्वत के ऊपर बसे हुए हैं। लेकिन ये किला एकमात्र ऐसा किला है जो विंध्याचल पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। किसके ऊपर? विंध्याचल पर्वत के ऊपर बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस साइड में, एमपी साइड में क्या विंध्याचल है, और झालावाड़ किसके अटैच में है? एमपी के टच में है। तो विंध्याचल पर्वत में मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं, उन मुकुंदरा की पहाड़ियों के अंदर ही बसा हुआ है। और ये जो किला बसा हुआ उस स्थान को कहते हैं सामेल। क्या कहते हैं? सामेल स्थान पर यह किला बसा हुआ है। और यहाँ पर इनको डोडगढ़ इस किले को इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के डोडिया शासक थे। कौन थे? राजपूत थे। जो कौन थे? डोडिया शासक थे। जैसे यहाँ पर गुहिल वंश था, उसी प्रकार से वहाँ पर कौन सा वंश था? डोडिया। और वहाँ पर खिंची शासकों ने वहाँ पर क्या किया था? राज किया था। ठीक है। तो इसी प्रकार से देखते हैं। एक दूसरी और बात आती है, घाघरोन का किला जो है वो किस नदी के किनारे पर है? तो काली सिंध और आहू नदियां जो हैं उनके संगम पर है। काली सिंध नदी इसके यूं होके निकली हुई है। इस दुर्ग के लिए कहा जाता है कि यह दुर्ग आपका ओदक दुर्ग है। ओदक दुर्ग, या फिर इसको क्या कहते हैं? जल दुर्ग है। ऐसा किला है जिस किले की कोई नींव नहीं है, डायरेक्ट सीधा चट्टान के ऊपर बसा हुआ है ना। और ये किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। 21 जून 2013 को शामिल किए गए थे। राजस्थान के 6 किले, उनमें ये किला भी शामिल है। तो देखते हैं घाघरोन का किला। घाघरोन के किले में सबसे पहले लिखते हैं कि ये किला है कहाँ पर। तो नदी कौन सी आ जाएगी भैया? आपकी काली सिंध और आहू नदियाँ। काली सिंध व आहू नदी, आहू नदी के संगम पर इस किले के उपनाम मिलते हैं। उपनाम क्या क्या मिलते हैं अपने को? उपनाम मिलते हैं धुलरगढ़। क्या मिलता है? धुलरगढ़। इसी को कहते हैं डोडगढ़। इसी किले का नाम मिलता है घरघराटपुर भी इसका नाम मिलता है। इस किले के लिए कहा जाता है कि यह किला विंध्याचल पर्वत श्रेणी की चट्टान पर बसा हुआ है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर बसा है, जो राजस्थान का एकमात्र है। क्या है ये? राजस्थान का एकमात्र है। और अगर पहाड़ की बात करें तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, और कहाँ पर है? तो विशेष रूप से देखा जाए तो एक नाम मिलता है सामेल। क्या नाम मिलता है? सामेल। ये इसकी छोटी सी जानकारी है। सबसे पहले आप लोग इसको नोट करो, उसके बाद में आगे इसकी जो इतिहास है और इसके यहाँ पर किस किसने शासन किया था, किसने इसको बनवाया था, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं।
छाप लिया भाई, ठीक है। इसके बाद में देखो ये जो किला है मतलब है तो इस प्रकार से लंबा चौड़ा, लेकिन इसके दोहरा परकोटा बना हुआ है। मतलब परकोटा किसको कहते हैं? एक तो दीवार मेन दीवार है, उस दीवार के बाहर एक दीवार और बना रखी है ना, तो एक परकोटा बना दिया। और इस जो परकोटा है उस परकोटे को क्या कहते हैं? सबसे पहले ये पूछा जाता है कि ये जो बाह्य परकोटा है इस परकोटे को किस नाम से जानेंगे? तो इस परकोटे को कहते हैं जालिम परकोटा। क्या कहते हैं? जालिम परकोटा, जालिम परकोटा। दूसरी बात करें, इस किले का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार, उस प्रवेश द्वार का नाम है बुलंद दरवाजा। क्या नाम है? बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। और इस किले के अंतर्गत अचलदास खींची के महल है। किसके हैं? अचलदास खींची के महल, अचलदास खींची के महल। दूसरा, राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, जल दुर्ग में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, ठीक है ना, जल दुर्ग की श्रेणी में, जल दुर्ग की श्रेणी में, या फिर इसी को क्या कहेंगे अपन? ओदक। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मतलब ऐसा जल दुर्ग और कहीं पर देखने को नहीं मिलता है। इस दुर्ग के 3 और क्या है? जल राशि, 3 और जल राशि है। क्या है भाई? जल राशि। तीनों तरफ क्या है? पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। इस साइड से नदी आती है और वो नदी यूं होते हुए यूं निकलती है, तो 3 साइड में क्या है? जल राशि है यहाँ पर। इस दुर्ग में एक महल बना हुआ है, उस महल को भी क्या कहते हैं? मधुसूदन जी का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुसूदन जी का मंदिर, मंदिर भी कहते हैं। और भी जानकारी मिलती है कि इस दुर्ग को मतलब एक बार क्या होता, अकबर ने इस दुर्ग को दे दिया था, मतलब पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया था जागीर में। किस में दिया था? जागीर में। और डोडगढ़ या धुलरगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि डोड शासकों के कारण धुलरगढ़ या डोडगढ़ कहते हैं, डोडगढ़ कहते हैं इसको। इस किले के लिए कहा जाता है बिना नींव के, नींव के, चट्टान पर बना है। बिना नींव के क्या है? चट्टान के ऊपर बना हुआ है। अपने यहाँ पर जैसे 3 शाखे हुए थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, उसी प्रकार से इस दुर्ग में कितने शाखे होते हैं? 2 शाखे होते हैं। कितने शाखे होते हैं? 2 शाखे। एक शाखा जो होता है वो अचलदास खींची जो थे उनके समय में होता है, और दूसरा जो शाखा होता है उस समय पलाणसी, एक शासक आता है पलाणसी, ठीक है ना। एक अपन देखते हैं संत पीपा, है ना, संत पीपा है, उनका मूल नाम था प्रताप सिंह खींची। कौन थे वो? प्रताप सिंह खींची। और प्रताप सिंह खींची ने यहाँ पर
मतलब यहाँ से क्या अपनाया था, भक्ति का मार्ग अपनाया था और राजपाट छोड़ के भक्ति करने लगे थे वो। तो यहाँ पर संत पीपा की छतरी भी है, ठीक है ना, संत पीपा की छतरी। संत पीपा की छतरी भी है। यहाँ पर 2 शाखे हुए हैं, नोट करो इसको जल्दी से। देखो और भी बहुत सारे पोड़े भी हैं इसमें, अगर लिखना चाहते हैं। ये जो दरवाजा है इसमें मतलब चारों तरफ पोड़े बनी हुई है। एक और पोड़ का नाम आता है इसके अंदर, जो दरवाजे हैं उन दरवाजों में अपन ये भी लिख सकते हैं। और ये एक बुलंद दरवाजा जो है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया, तो औरंगजेब ने करवाया। इसका ध्यान रख लेना, पूछ लेता कभी कभी। औरंगजेब द्वारा निर्माण। और भी जो दरवाजे हैं उन दरवाजों के नाम मिलते हैं अपने को अलग अलग यहाँ पर। छाप लिया। इसके बाद में देखो अगला आता है प्रमुख पोड़े। पोड़े में समझते ही हो आप लोग। एक है सूरज पोड़, एक है गणेश पोड़, एक है आपकी भैरव पोल, अधिकांश दुर्गों में अपने को भैरव पोल नाम देखने को मिल जाएगा। गणेश पोल जरूर मिल जाएगी अपने को, सूरज पोल मिल जाएगी। ये तीनों पोड़े फिक्स है, हर दुर्ग में मिल जाती है अपने को, है ना। यहां पर 2 शाखे हुए थे। गागरोन दुर्ग में 2 शाखे हुए। पहला जो शाखा होता है वो होता है 1423 में। कब होता है? 1423 में प्रथम शाखा। प्रथम शाखा 1423 में। इस समय जो यहाँ का जो शासक था, शासक कौन था? शासक था अचलदास खिंची। खिंची, अचलदास खिंची की रानी थी जिसका नाम था उमादे। उमादे। और इस शाखे में आक्रमण जो करता है, आक्रमणकर्ता कौन था? होशंग शाह। गुजरात का होशंग शाह। और यहां पर भी जौहर हुआ है। जौहर किसने किया था? तो उमादे ने किया था। केसरिया किसने किया था? तो अचलदास खिंची ने किया था। और इसके लिए कहा जाता है कि होशंग शाह, और इसका जो वर्णन मिलता है इस शाखे का, वो वर्णन किस में मिलता है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसका जो वर्णन मिलता है वो वर्णन मिलेगा आपको अचलदास खिंची की वचनी का, ठीक है ना। अचलदास खिंची की क्या है? वचनी का। शाखे का प्रमाण, प्रमाण कहां पर मिलता है? अचलदास खिंची की वचनी का। और इसका जो रचयिता था वो रचयिता कौन था?
गणक गणक करके था, गणक, ठीक है ना। गणक नहीं, गंडक, गंडक, कोई गंडक वो वाला गंडक नहीं था, ठीक है ना। शिवदास, पूरा नाम लिख लो इसका। शिवदास गणक कर दो, मिलता गंडक है, गणक कर दो, ठीक है ना। अचलदास खिंची के एक और रानी मिलती है यहाँ पर। देखो, मेवाड़ से बहुत जुड़ा हुआ किला है ये। क्यों जुड़ा हुआ था? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं अपन, देखो ये शाखा है अपना। अब देखो यहाँ पर रानी कौन है? उमा दे। यहाँ पर एक और रानी थी जिसका नाम था लीला मेवाड़ी। लीला मेवाड़ी, ये लीला मेवाड़ी जो है, ये लीला मेवाड़ी आपकी कुंभा की बहन थी। किसकी बहन थी? कुंभा की बहन। और इस लीला मेवाड़ी का एक पुत्र था जिसका नाम था पलाहणसी, पलाहणसी पुत्र। और इस शाखे में कुंभा ने सहायता की थी। दूसरा जो शाखा हुआ था उस शाखे में सहायता की थी। क्यों सहायता की थी? भाई सगी बहन का लड़का है आगे शासक, तो फिर सहायता करेगा। इसीलिए अपने मेवाड़ के शासकों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता था, है ना। छाप लिया? छाप लिया क्या भाई? दूसरा शाखा होता है, देखो दूसरी बार और लड़वा देते हैं एक बार इनको 1444 में। दूसरा शाखा कब होता है? 1444 में। शासक कौन है? शासक है आपका पलाणसी। आक्रमण कौन कर रहा है? आक्रमण मोहम्मद खिलजी प्रथम। मोहम्मद खिलजी प्रथम, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस शाखे के बाद में, ये जो शाखा हुआ था 1444 वाला, है ना, इस शाखे के बाद में अकबर ने इस किले को बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया। किसको दिया था? पृथ्वीराज राठौड़। और वो भी कहाँ का? बीकानेर का। पृथ्वीराज सिसोदिया यहाँ का है, पृथ्वीराज चौहान अजमेर का है, ठीक है ना। पृथ्वीराज बहुत ज़्यादा चक्कर में पड़ता है, ध्यान रख लेना। अकबर द्वारा इस दुर्ग को, किस दुर्ग को? गागरोन के दुर्ग को। इस दुर्ग को बीकानेर के पृथ्वीराज
पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया, राठौड़ को दे दिया था। अब इस किले को पृथ्वीराज राठौड़ को दे दिया और पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या किया था इस किले में? इस किले में बैठकर इसने एक ग्रंथ की रचना की थी और उस ग्रंथ का नाम था वेली किशन रुक्मिणी ख्यात। कौन सा ग्रंथ लिखा था उसने? वेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात। पृथ्वीराज राठौड़ ने यहाँ पर ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा ग्रंथ लिखा। उसका क्या नाम था? वेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात। और ये ग्रंथ लिखा था लगभग 1577 के समय। रचना कब की थी इसने? 1577। देखो 1444 1577 बहुत बड़ा गैप है। अकबर ने बाद में दिया था इस किले को, अकबर स्वयं बाद में आता है ना, अकबर खुद 1500 के बाद आता है ना, तो 1500 के बाद अकबर ने इस किले को पृथ्वीराज राठौड़ को दिया था। और पृथ्वीराज राठौड़ ने 1577 में यहाँ पर क्या किया था? बैठकर एक वेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात नामक ग्रंथ लिखा था। और इस ग्रंथ में ये लिखता है, ठीक है ना, इस ग्रंथ में क्या लिखता है? इस जो प्रथम शाखा हुआ था ना उसका प्रमाण मिलता है। किसमें? सॉरी, प्रथम शाखा क्या, जो किला है, किला, उस किले के प्रमाण मिलते हैं इसमें कि इस किले में पहले क्या क्या होता है, इसका इतिहास का जो पूरा वर्णन मिलता है वो वर्णन इसमें मिलता है वेली कृष्ण रुक्मिणी ख्यात में। और लगभग मेवाड़ के, आपके मारवाड़ के जितने भी शासक थे उनकी सबकी वचनिकाओं का तोड़ मरोड़ करके इस ग्रंथ में लिखा था, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने यह दुर्ग जो है जहांगीर में दिया था। किसको? पृथ्वीराज बीकानेर को। और ये दिया था वो, ये बात कहाँ पर मिलती है? तो वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ में मिलती है अपने को। वेली कृष्ण रुक्मिणी जो ग्रंथ है उसके बारे में और क्या कहा जाता है, ये चीजें भी लिखो। एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था दुर्सा आडा। क्या नाम है? दुर्सा आडा। और दुर्सा आडा कहता है इस ग्रंथ के लिए, जो वेली कृष्ण रुक्मिणी जो ग्रंथ है इसके लिए क्या कहता है कि ये 5वां पुराण है, सॉरी 19वां पुराण है, 5वां तो वेद है, 4 वेद है ना अपने, 5वां वेद और 19वां पुराण है, 19वां पुराण है। कौन कहता है? दुर्सा आड़ा कहता है इसके लिए। और ये जो पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं बीकानेर के कल्याणमल के पुत्र थे, बीकानेर के कल्याणमल के सुपुत्र थे। ये भी किस में मिलता है अपने को? वेली कृष्ण रुक्मिणी के में ख्यात में मिलता है। एक और चीज़ देखने को मिलती है अपने को इस किले में, और ये तो अपन ने पढ़ा ही वैसे। 21 जून 2013 को इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, गागरोन के दुर्ग को, और इसके ऊपर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ये बात भी लिख लो साथ के साथ। 21 जून 2013 को गागरोन दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। 5 रुपये का जारी किया गया।
किसके ऊपर किया गया? गागरोन दुर्ग के ऊपर किया गया था। एक चीज़ और रही है, प्रसिद्ध है वहाँ की मीठे शाह की दरगाह। बार बार पूछा जाता है कि मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है। मीठे शाह की जो दरगाह है वो मतलब किसकी याद में बनाई हुई है? किस संत की, किस पीर की याद में बनाई गई है? सूफी संत हमूमुद्दीन चिश्ती की याद में बनाई गई थी। किसके काल में बनाई गई? तो जैत्र सिंह के काल में बनाई। किसके काल में? जैत्र सिंह के काल में। किले के अंदर ही बनी हुई है। किला बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ है, ठीक है ना, लगभग 23 हेक्टर। कितना हेक्टर पे है? 23 हेक्टर पे। ये बातें भी अपन लिख लेते हैं। छाप लिया क्या? आगे ले लूँ? तेईस हेक्टर पर फैला है। और इस दुर्ग में क्या है? एक जौहर कुंड भी मिलता है भाई, कुंड मिलता है। कौन से दुर्ग में? आपके गागरोन दुर्ग में। दूसरी एक और बात मिलती है इसमें, मीठे शाह की दरगाह। संत हमूमुद्दीन चिश्ती की दरगाह। जैत्र सिंह के काल में औरंगजेब द्वारा निर्माण। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एक अपन ने लिखा था ना फर्स्ट में, जालिम सिंह का परकोटा है, जालिम परकोटा। वो जालिम सिंह कोटा के क्या थे? वो दीवान थे, है ना। और उन्होंने करवाया था उसका निर्माण, परकोटे का, विशाल परकोटे का निर्माण जालिम सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर मधुसूदन जी का मंदिर है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में है। किसने निर्माण करवाया? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है ना। शामेल स्थान पर है, काली सिंधु और आहू नदी के किनारे पर है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में आता है ना। दूसरा, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई नींव नहीं है इस किले की। दुलरगढ़, डोडगढ़, ये भी इसके नाम मिलते हैं। यहाँ पर 2 शाखे हुए थे। प्रथम शाखा जो हुआ था वो कब हुआ था? 1423 में हुआ था। अचलदास खिंची के समय में हुआ था। अचलदास खिंची की रानी कौन सी थी? उमादे के अलावा कौन थी? लीला मेवाड़ी किसकी बहन थी? कुंभा की बहन थी। कुंभा का भांजा जो था वो कौन था? पलाणसी था। दूसरे शाखे में उसके समय मतलब कुंभा ने सहायता भेजी थी यहाँ से, पलाणसी के समय में एक व्यक्ति को भेजा था, दाहिर व्यक्ति को भेजा था, लेकिन वो भी वहाँ पर मारा जाता है। कुंभा ने भेजा था उसको। तो इस प्रकार से किला है और 23 हेक्टर पर फैला हुआ है। 21 जून 2013 को क्या कर दिया गया था? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। इस प्रकार से किले की डिटेल थी। किसकी? गागरोन दुर्ग की। याद रह जाएगी? ठीक है भाई।
पढ़ के आना इसको, देखते हैं कल।